बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, सारा कत्ल केस में जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, नए से नए इंकशाफात जो कि हैरान कुन हैं वो सामने आ रहे हैं। समीना शाह जो कि जाए वक़ूआ पर मौजूद थी और कातिल जो दरिंदा है शाहनवाज़ अमीर उसकी वालदा हैं और बहुत ही मासूम बन रही हैं। डे वन से जिस रोज़ से ये कत्ल हुआ है वो बहुत ही मासूमाना तरीके से बातें करती हैं जैसे उन्हें कुछ इल्म ही नहीं है। तो आज की वीडियो में थोड़ा हम बात करेंगे आगे चल के कि समीना शाह का इस तमाम मामले में क्या रोल है, क्या ऐसी पुरअसरार चीज़ें हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेजेस कुछ सामने आई हैं जिन्होंने समीना शाह के जो झूठ हैं उनको बेनकाब करके रख दिया है। साथ ही साथ वीडियो में थोड़ा आपको ये आगे चल के बताएंगे कि जाए वक़ूआ जिस दिन हुआ है, वक़ूआ के रोज़ जाए वक़ूआ पर गार्ड, माली, मुलाजमा कितने लोग मौजूद थे, जबकि एक मीडिया पे आकर बयान दे चुकी हैं समीना शाह कि उनके घर में उस रोज़ कोई नहीं आया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस ने उनके इस झूठ का भी बांधा फोड़ दिया है। साथ ही साथ समीना शाह के मुतल्लिक सारा की फैमिली ने इंकशाफ किया। सारा के जो वालिद हैं उन्होंने बताया है कि जब सारा कत्ल हो गई थी तो उन्हें नहीं मालूम था कि उसको मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसी टाइम पर कुछ देर बाद उनको फ़ोन किया गया। सारा के हवाले से समीना शाह ने फ़ोन किया कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है उनके साथ रहेगी। तारीफ़ें करती नज़र आई इस तमाम मामले के ऊपर। तो नाज़रीन, जैसा कि समीना शाह जो हैं अयाज़ अमीर उनकी साबका अहलिया हैं और जिस फार्म हाउस पे ये मर्डर होता है वहाँ पे वो अरसा 40 साल से रहाइश पजीर हैं और घर के अंदर मौजूद थी। लेकिन समीना शाह ने डे वन से एक ही रट लगा रखी है कि उन्हें ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही उन्हें कुछ पता चला। वो बहुत ही मासूम बन रही थी। मीडिया टॉक उनकी सुनवाते हैं। मीडिया टॉक में क्या कह रही हैं समीना शाह? जी, मुझे जब वो कॉल करते रहे लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था, फिर उन्होंने शाहनवाज़ के फ़ोन पे मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी हुई है। आप सोचें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। एक तो सख्त ट्रॉमा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बिठा दिया कमरे में, दूसरे कमरे में बिठा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, पुलिस का इंतज़ार करने लगी। जब पुलिस आई तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के पुलिस के हवाले किया अपने बेटे से। इससे बढ़ के माँ के लिए और क्या इम्तहान हो सकता। अगर मैं चाहती तो उसको भगा देती या कुछ करती। इसके बाद में यहाँ तक कहा कि इसको रस्सियों से बांध लो। मैंने कहा मैं तो घर में अकेली हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं है। वो गार्ड भी चला गया है, माली जो है वो देर से आता है, 9:30-10 बजे आता है और मेरी मेड जो है वो ऑलरेडी उसको डेंगू हुआ था, वो छुट्टी पे थी। तो ये सब मामला था। तो नाज़रीन, आपने समीना शाह की मीडिया टॉक सुनी जिसमें वो अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ ब लफ्ज़ यही फरमा रही हैं कि उन्हें तो किसी बात का पता ही नहीं है और उनके घर में मर्डर हो गया, उन्हें इस बात का भी नहीं पता। और उनकी जो नौकरानी है मुलाजमा रुखसाना, उसको डेंगू हो गया, यही कह रही हैं समीना आंटी। लेकिन अब जो एक सीसीटीवी फुटेज साथ वाले फार्म हाउस की हासिल की है पुलिस वालों ने, उसमें वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि उस रोज़ जिस रोज़ ये तमाम वाक़या हुआ है, सुबह से लेके रात तक जो है मुलाजिम इनके घर में मौजूद थे। गार्ड भी मौजूद था, माली भी मौजूद था और जो रुखसाना है मुलाजमा, उसने खाना तैयार किया और इन तीनों ने बैठ के फिर खाना खाया, यानी समीना शाह, सारा ने और शाहनवाज़ अमीर ने। और डाइनिंग टेबल के ऊपर डिस्कशन हुई, इनकी शादी की रुखसती के हवाले से भी बातचीत हुई और थोड़ा बहस मुबासा भी हुआ। तो समीना शाह ने अगले रोज़ ही अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज कर दिया कि उनकी नौकरानी को डेंगू हुआ है, मुलाजमा को वो तो काम पे आई ही नहीं है। और जो उसका खामद है, यानी इन्होंने ये किया हुआ है कि जो मुलाजमा रुखसाना है और जो उसका साथ खामद है, दोनों को घर के अंदर ही रहाइश दी हुई है। वो वहीं पे रहते हैं। वो गेट कीपर का उसका खामद भी काम करता है और इसके अलावा घर के बाकी छोटे मोटे काम भी करता है। और जो मुलाजमा रुखसाना है वो खाना भी बनाती है और सफाइयाँ वगैरह भी घर के अंदर करती है।
तो उसको डेंगी करवा दिया इन्होंने। रात को वो बिल्कुल ठीक थी, खाना भी बनाया, खाना बनाकर पूरा काम मुकम्मल करके वो वहाँ से अपना जो उसको क्वार्टर वगैरह दिया उसमें गई। लेकिन सुबह को क्या होता है कि जी उसको डेंगी हो जाता है। माली जो है, माली देर से आता है, ये कहना है समीना शाह का। गार्ड मौजूद नहीं था, यानी समीना शाह ने इतने झूठ बोले हैं कि जो अब बेनकाब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये जो कत्ल का वाक़या है सारा के हवाले से, जो सारा के वालिद हैं इनामुर रहीम, उन्होंने थोड़ा सा इंकशाफ किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और उन्होंने बताया है कि जिस रोज़ सारा का मर्डर होता है उसी रोज़ सुबह के वक़्त ही, यानी उसके मर्डर के टाइम के बाद, समीना शाह उनको फ़ोन करती है और कहती है आपकी बेटी बहुत अच्छी है। उनकी बेटी की सारा की तारीफ़ें करती है उनके पास, हालांकि उनकी बेटी तब मर्डर हो चुकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि समीना शाह जो है वो भी अपने बेटे दरिंदे के साथ इस पूरे मामले में, इस पूरे वाक़ये में मुलव्वस है, मिली हुई थी। और जो मुलाजिम हैं वो भी घर के अंदर मौजूद थे, जिनको के छुपाया जा रहा है कि कहीं मुलाजिम अपना मुंह ना खोल दें और असल हक़ाइक़ ना बता दें। असल मामला तो ये है कि जो समीना शाह है, इसको तमाम आवाज़ें, चीखें, हर चीज़ इस तक पहुंच रही थी, लेकिन ये जानबूझ के अनजान बनी लेटी रही, जो अब मामलात सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए नाज़रीन, घर के अंदर एक कत्ल होता है, इतना ज़्यादा तशद्दुद होता है, सारा की चीखें कहाँ तक सुनाई दे रही थी, बाहर के लोगों को भी सुनाई दी। तो समीना शाह के क्या कान बंद हुए थे, रुई लगा के वो लेटी हुई थी कि उसको पता ही नहीं था कि बाहर किसी की आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। तो गार्ड्स और मुलाजमीन का जो मामला था वो तो अब सीसीटीवी फुटेजेस ने सॉल्व कर दिया है। इनको जो है वो तफ्तीश के अंदर शामिल किया जाएगा अब, और ये बहुत से हक़ाइक़ से अब पर्दा उठेगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि रुखसाना और हामिद जो हैं ये मुसलसल इनके घर में रहते हैं, यानी कि इनके बहुत ही बाएतमाद मुलाजिम हैं ये। अब डॉक्टर्स का कहना है कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसका कहना है कि लगता है कि ख़दशा है कि सारा को जहर भी दिया गया हो। अब वो खाने में जहर किसने, क्योंकि खाना तो वो रुखसाना ने बनाया था, जहर उसमें किसने मिलाया है ये अभी जानना बाकी है। ये आगे अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे दायरा कार वसी होगा इन्वेस्टिगेशन का, वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएंगी। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत बेईमाना तशद्दुद जो है उसके वाज़ेह निशानात मिलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी। तो समीना शाह को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, इतना तशद्दुद होने के बावजूद भी। इसके साथ साथ नाज़रीन, थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि समीना शाह की ये जितनी भी गलत और झूठ पे मबनी बातें हैं, अब ये खुल के सामने आ चुकी हैं। और समीना शाह ने कहा था कि उसने कॉल नहीं की अयाज़ अमीर को अपने मोबाइल से, लेकिन वो चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है कि समीना शाह ही वो थी जिसने अयाज़ अमीर को अपने मोबाइल से पहली कॉल की थी। तो आंटी समीना जो है वो बहुत ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रही हैं और डेंगी करवा दिया उन्होंने अपनी उस मुलाजमा को जिसने रात को खाना बना के दिया, और सुबह होते ही उसको डेंगी करवा दिया और मुलाजमीन को भी गायब करवा दिया कि वो उनका तो पता नहीं, वो छुट्टी पे गए हुए थे। तो अब ये सारी चीज़ें जो है, ये एक चीज़ तो अब यहाँ हो चुकी, ये जो इतने मासूम बन रहे थे कि हमें तो किसी बात का पता ही नहीं है कि हमारा बेटा अंदर कर क्या रहा है, इनको हर चीज़ का पता था। तज़ादात से भरे हुए बयानात हैं समीना शाह के, और सारा को भी ये पता चला कि इन्होंने मिलजुल के मिली भगत के साथ जो है वो घेरा डालकर किसी तरीके से पाकिस्तान बुलाया था, जो उसने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान जा रही। शायद उसके वालिदैन उसको रोक लेते और उसके साथ ये सब ना होता। लेकिन नाज़रीन, अब ये है कि समीना शाह जो है इसकी 2 दफ़ा अबूरी ज़मानत हो चुकी है। अब इसकी जो ज़मानत है, एक तो उसका मुस्तरद होना बहुत ज़रूरी है, इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि असल हक़ाइक़ जो हैं इस कत्ल को लेके जुड़े हुए वो सारे समीना शाह अच्छे तरीके से जानती हैं, जो कि मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, और सीसीटीवी फुटेजेस ने इन सब का भांडा फोड़ दिया है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में फ़र्दर अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल